फिल्मी परिवार है, अपना भोजपुरी माटी है, यार मुझे हवा तो लग ही नहीं रही कहीं से यार। थोड़ा घुमाओ ना लॉरेंस, इसमें पसीना आ रहा है मेरे को। हो गया आपका ऑलमोस्ट पूरा बोंगा जाना चाहिए ना, पूरा बोंगा जाना चाहिए, पूरा पीछे लेना पड़ेगा और लो वाटर में डालना पड़ेगा, लो में आउट में डालना पड़ेगा। बोलिए, आपको गर्मी क्यों लग रही है? गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि बहुत गर्मी है। अच्छा, फैन का व्यवस्था नहीं है क्या? बहुत फैन है, हल्के में मत लीजिए। एक फैन इधर है, एक फैन उधर है, एक फैन बाहर रखा है। पीछे में भी तो फैन है। ये तो हमारे प्यार है, ये फैन सब प्यार है। नहीं, ये सब हमारा जनता जनार्दन हमारा प्यार है। इनसे ही तो हम है, हम बाकी कुछ नहीं है। इनसे हम है। इनके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत ही अच्छे अभिनेता है, नेपाल से आए हैं। नेपाली नेपाल में कौन से जगह से? नेपाल जाके फिल्म करके आए हैं। नेपाली फिल्में भी करते हैं ये। इनका नाम पूरा है कुंदन भारद्वाज और अपनी नेपाली भारद्वाज कह सकते हैं। आप तो नेपाली लगती भी है, ऋचा नेपाली नाम से आज कर दूँ क्या इंडस्ट्री अरे अगर मैं नेपाली लगती हूँ तो प्लीज़ नेपाली प्रोड्यूसर्स भी मुझे फिल्म दें। भोजपुरी में भी मैं काम करना चाहती हूँ, मैं नेपाली में भी काम करना चाहती हूँ, मैं तमिल में भी, मैं सब जगह थोड़ा काम करती हूँ। गलत बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब इनको मैं नेपाली कह दूँ तो ये चिढ़ जाता है। अभी मैं कहाँ चिड़ा मैं बोला ये नेपाल से आए हैं, ये क्या है? नेपाली फिल्म करके आए हैं। बुरे लोग होते नहीं, ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो अच्छा, इसने नेपाल एक्सक्यूज दिया से आए तुरंत। हैं, नेपाली फिल्म करके आए हैं। बुरे नहीं होते, इसने तुरंत एक्सक्यूज दिया, तुम नेपाली। मेरा तो मैंने दूसरा कहा फैमिली ओके। नेपाली है। तो फिर क्यों बोले मेरा- मैं मेरा नेपाल दूसरा से नहीं। हूँ। नहीं। बोला कि नेपाल से आया हूँ। नहीं, बोले मैं नेपाली मैं नेपाली फिल्म करके आया हूँ। बोला नेपाली ठीक है, मैं नेपाली, तो इसमें पूरा क्या है? आप बोलो। हाँ, अभी जब मैंने बोला तो इसने तुरंत बोला तुम नेपाली। ठीक है, मैं आई लव नेपाल। नेपाल ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो। नहीं, इंडिया और नेपाल ऑल्सो, बिकॉज जितना मेरा दिल इंडिया के लिए धड़कता है उतना नेपाल के लिए धड़कता है। एक तो सुदिल भाई पता नहीं कहाँ धड़का था। चारू और हट दे, छितरा जाए तो और दिल। हाँ। दोस्तों, इस तरह की नोक झोंक देखने के लिए ऋचा दीक्षित यूट्यूब चैनल पर जाएं और एक मस्त सा फनी सा पॉडकास्ट देखें। अपनी मार्केटिंग हो गई। और किसी भी बात को सीरियस ना लें। इनके वो पॉडकास्ट आप जब देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, खुलेगा, बहुत पोल खुलेगा कुंदन जी का पोल खुलेगा। कुंदन जी का। और आप लोग जितने लोग दर्शक बहुत लोग बड़ा पोल खुलने वाला है। हाँ, जितने भी दर्शक है प्लीज एक बार ऋचा दीक्षित इसीलिए यूट्यूब बोलते चैनल हैं कि पर उसको मत वायरल जाएं। मत सबसे करिए। पहला ही है पॉडकास्ट, आप कुंदन भरत ऋचा दीक्षित पॉडकास्ट, उसका कैप्शन लिखा है मैंने, जाइए और देखिए क्या मस्त इन्होंने इंटरव्यू दिया। अपने रहस्य खोलें, सीक्रेट खोलें, नेपाल काठमांडू पता नहीं कहाँ। कोई सीक्रेट नहीं खोले, जबरदस्ती मेरे सीक्रेट खुलवा रही हैं अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिख के। सब नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो आपने बोला है हाँ, ये सब नहीं बोलना ये चाहिए सब नहीं बोला चाहिए। जो इन्होंने ये लिख लिया था, लिख के स्क्रिप्ट में जानबूझ के वही होता है। वही सिगरेट होता है। नहीं बोलना चाहिए ना, कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इनको तो नहीं बोलना वो चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। हम तो पूछेंगे भैया। हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और हम ये सब सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं बोलते हैं। बाकी सब दिमाग से बोलते दिल से करते दिमाग से। बड़े सीधा बहुत दिल का- सीधा सज्जन। नहीं, ये भैया का प्यार है। बहुत सीधा है। हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, सेठ की मस्ती मजाक नहीं हो तो फिर अब बाबा जब भी हम लोग सेट पे होते हैं पापा बहुत मिस करते हैं कुंदन भारद्वाज को। हाँ, ये नहीं रहते। अच्छा नहीं लगता है बाबा को। बाबा फिर हमको फोन करके हाईजैक करा दें, चलिए आते हैं हम पे।